हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आपने पढ़ा था यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपने प्रजनन के बारे में पढ़ा था और देखा था एनिमल्स में किस प्रकार से प्रजनन होता है, जिसमें आपने अपने चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और जानेंगे आपने कितना समझा है इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास होती है, 4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं और आपको सबसे सही ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या आई है। आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपसे कहती है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज। आपको कहा गया है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? आंतरिक निषेचन जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है निषेचन? फर्टिलाइजेशन आपने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को आप निषेचन कहते हैं। अब बात कर रहे हैं आंतरिक निषेचन की। इसका मतलब क्या हुआ? हुआ आंतरिक निषेचन अगर आया है तो बाह्य निषेचन भी आपके पास आया। फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले समझते हैं। आपने कहा आपके पास मेल गैमेट है, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आता है फीमेल गैमेट। ठीक है, यह मेल गैमेट सेम ही बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट को हम सेम ही बना रहे हैं। आपने देखा होगा जब आपने ह्यूमन तो आपने कहा था जो गैमेट होते हैं, गैमेट की संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के गैमेट आप यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने कहा कि आपके गैमेट होते हैं और जब इनका फ्यूजन हुआ, जब इनका संलयन हुआ, आपके पास जो संरचना आई थी वो आपने क्या कहा था? जाइगोट कहा था। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। गैमीट को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं गैमीट को युग्मक। और ये जो आपके पास बना है ये है युग्मनज। कैसा है? सिंगल सेल है। ठीक है, एक कोशिकीय है, यानी आपके पास एक ही कोशिकाएं हैं। आपने कहा दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को संलयित करके आपके पास एक ही आई है, जिसे आपने जाइगोट कहा। और यही प्रोसेस, सिंपल से ये जो प्रोसेस है ये आपके पास आती है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब बात की जाए अगर निषेचन के प्रकार की, तो आपने 2 प्रकार के निषेचन यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा आपने पढ़ा है एक्सटर्नल। दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्या मतलब होता है दोनों का? आपने कहा इसे आप कहते हैं आंतरिक निषेचन, इसे आप कहते हैं बाह्य निषेचन। यानी कि सबसे पहले आप ये जाने कि निषेचन कहाँ पे हो रहे हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा और आपने पढ़ा कि ह्यूमंस में किस प्रकार से निषेचन होता है, आपने कहा जो यहाँ पर फीमेल होती है, फीमेल क्या जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन का या उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम बताइए जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही होगी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपने क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है। ये आपके पास आया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके पास। अब आपने कहा कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा यहाँ पर आपको क्या मिलती है देखने को? ओवरी मिलती है। ठीक है, ये ओवरी आपको देखने को मिलती है। क्या होगा ओवरी के अंदर? आपने कहा फीमेल गैमीट यहाँ पर होगा, मेल गैमीट होगा। ठीक है, फीमेल गैमीट होगा तो आपने कहा कि क्या है यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे आपने क्या कहा? फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इसे आपने क्या कहा? फैलोपियन ट्यूब कहा। क्या आपके पास क्या आ जाता है? यूट्रस आ जाता है। क्या आपके पास यूट्रस आ जाता है? तो आपने क्या कहा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कहाँ होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्प्यूला वाला पोर्शन बना हुआ भाग है इस प्रकार से। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे, ये एम्प्यूला वाला पोर्शन है, ठीक है, ये है एम्प्यूला। और ये आपके पास आती है फेमरी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम में जो उंगली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाले जो उंगली नुमा संरचना है आप कहते हैं फेमरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी पूरी फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स आपने पढ़े हैं। कौन सा एम्प्यूला है, कौन सा इनफंडिबुलम है, ठीक है, कौन सा इस्थमस है, 3 पार्ट आपने पढ़े थे फैलोपियन ट्यूब के। अब फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट आपने पढ़े हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो निषेचन की प्रक्रिया है, जो निषेचन हो रहा है, वो कहाँ पर होगा, तो क्या आप लोग बताएंगे मुझे? कौन बताएगा? जी आईसी सियालदे, आपको आवाज आ रही है? जी आईसी सियालदे, हैंड रेज कीजिए किसे आवाज आ रही है। बच्चे माइक लेके आइए अपना। जी आईसी सियालदे, बच्चे नाम बताइए अपना। अभय। अभय, गुड आफ्टरनून अभय। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ये बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 6 क्लास के हैं आप लोग? यस मैम। सारे बच्चे 6 क्लास के हैं? यस मैम। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए आपको समझ आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं? अभी तक हमने क्या बोला है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? निषेचन। निषेचन पढ़ रहे हैं। क्या होता है बच्चे निषेचन, पता है आप लोगों को? अच्छा, प्रजनन क्या होता नो है? मैम। आप में से कोई जानता है प्रजनन क्या होता है? मैम चलिए कोई रिप्रोडक्शन। बात नहीं, रिप्रोडक्शन, ठीक। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है, अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आप लोग बैठिए। ने कहा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर निषेचन। आपने कहा निषेचन कहाँ पर होगा? ये एम्प्यूला वाला जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, एम्प्यूला वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर होता है निषेचन। यानी कि आप क्या समझे, निषेचन हो रहा है, जो फीमेल है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, वहां पर क्या होगा? निषेचन, ठीक है। इतनी बात हम कर रहे हैं। अब इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है, इसे आप क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि शरीर के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर यहाँ पर हो रहा है, तो आपने कहा कि इसे आप कहेंगे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा। अब अगर बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, बाह्य निषेचन की, तो बाह्य निषेचन में क्या हो रहा होगा? आपने कहा जो बाह्य निषेचन है, में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो शरीर से बाहर होती है। क्या हमने बात की है? हमने कहा शरीर से बाहर होती है। शरीर से बाहर कहाँ होगी? तो हमने कहा जो बाह्य निषेचन होगा, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वो शरीर से बाहर हो रहा था। शरीर से बाहर कहाँ पे? आपने कहा जो जलीय जीव होते हैं, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, वो क्या करेंगे? जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसे वो क्या करेंगे? पानी में करते हैं। कैसे करेंगे? जो गैमीट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों जो गैमीट होते हैं, वो पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब पानी में क्या होगा? पानी में ही वो जो गैमीट है उनका संलयन होगा और वहीं पे निषेचन, ठीक है। समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है? हमने यहाँ पर बात की है फर्टिलाइजेशन क्या है, और हमने यहाँ पर बात की है फर्टिलाइजेशन के कितने प्रकार आपके पास आए हैं। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि जो आंतरिक निषेचन है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उसमें जो एग का प्रोडक्शन होता है, जो अंडे का जो उत्पादन होता है, वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आंतरिक निषेचन है उसमें अंडों का जो प्रोडक्शन है, अंडों का जो उत्पादन है, वो बाह्य निषेचन से ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आंतरिक निषेचन है, आंतरिक निषेचन में जो अंडुओं का उत्पादन हो रहा है वो बाह्य निषेचन से कम हो रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है more or less than external fertilization depending on the environmental condition, यानी कि जो आंतरिक निषेचन है उसमें अंडुओं का उत्पादन ज्यादा होगा या कम होगा, ये क्या है? वातावरणीय परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक और बाह्य निषेचन में जो अंडुओं का उत्पादन हो रहा है वो बराबर हो रहा है। अब मुझे आंसर कौन देगा ये बताइए। जी जी ऐसी बुग्गा वाला। यस मैम।
ठीक है, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज नैना कटारिया। नैना। यस मैम। नैना, कौन सी क्लास के हो बच्चे आप लोग? मैम कौन सी क्लास के हो मैम आप 8th लोग? क्लास में। ठीक मैम है, 8th आप ही क्लास एट। में। कौन कौन है 8 क्लास के? हैंड रेज कीजिए जो 8 क्लास के बच्चे हैं। मैम सारे सारे 8th 8 क्लास। क्लास के ही हैं मैम यहाँ पे। ये यस बच्चियां जो मैम। घूम रही हैं, ये बच्चियां जो घूम रही हैं, इन्हें माइक दीजिए। मैम वो पेंट कर रही मैम, पीछे दीवार पे मैम पेंट कर रही। ओह, कॉपी निकालिए सारे बच्चे। मैम। आप ये यस बताइए, मैम। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? मैम अभी लंच हो रहा था मैम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आपसे, आप पता माइक नहीं। ऑफ नहीं करेंगे। आगे ध्यान दीजिए नैना, आगे यस ध्यान मैम। दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप जानते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं? मैम हमारा साइंस मैम हिंदी में है। मैं हिंदी में ही आपसे पूछ रही हूँ कि निषेचन किसे कहते हैं। मैं क्वेश्चन आपसे हिंदी में ही कर रही हूँ नैना। मैंने कहा निषेचन किसे कहते हैं? इसका आंसर है। आप बताइए, यह है आपका क्वेश्चन। निषेचन किसे कहते हैं? किसी भी बच्चे को याद नहीं है डेफिनेशन, किसे कहते हैं निषेचन? चलिए पढ़ के बताइए नैना, पढ़िए। मैम 1 मिनट। मैम आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद। आप ये यो बताइए तो सिंपल रहा सा, आंतरिक निषेचन निषेचन किसे बाह्य कहते निषेचन हैं? में भी भेद। नैना एक इधर ध्यान मिनट दीजिए सारे मैम बच्चे। नैना, अपनी कॉपी बंद कीजिए एक बार और आगे ध्यान दीजिए। नैना, अभी कुछ देर पहले हमने निषेचन को डिस्कस किया था। हमने कहा था निषेचन की जो परिभाषा है, चलिए नोट कीजिए, आप सारे लोग नोट कीजिए। पेन निकालिए अपना और नोट कीजिए सारे बच्चे। पेन निकालिए अपना। और निषेचन किसे कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए सारे बच्चे। निषेचन की जो परिभाषा, हमने कहा कि नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन में आपसे पूछा गया है जो अंतः निषेचन होता है, उसमें जो अंडे यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अंडों का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, वो आपको ये बताना है कि वो किस प्रकार से हो रहा है। क्या वो बाह्य निषेचन से ज्यादा हो रहा है? ठीक है, अंडों का जो उत्पादन है, क्या वो बाह्य निषेचन से ज्यादा हो रहा है, क्या वो बाह्य निषेचन से कम हो रहा है, या फिर अंडों का उत्पादन क्या है, बाहरी वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, या अंडों का जो उत्पादन है वो बराबर हो रहा है दोनों में, आंतरिक निषेचन में भी और बाह्य निषेचन में भी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर अंडों से क्या मतलब है? अंडों से मतलब है आपके फीमेल गैमीट से। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? फीमेल गैमीट है। समझ रहे हैं आप लोग? जो एग है उसे आपने क्या कहा? मादा युग्मक कहा। जब हमने कहा था कि नर और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कह रहे हैं? निषेचन कह रहे हैं। तो ये जो एग है, यही क्या है? मादा युग्मक है। आपको ये बताना है कि आंतरिक निषेचन जब हुआ तब वहां पर ज्यादा एक्स बने होंगे, या जो बाह्य निषेचन हुआ तब वहां पर ज्यादा एक्स बने होंगे, या दोनों परिस्थितियों में एक ही जैसे बनते हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, आपने क्या कहा था? जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां पर जो निषेचन के चांसेस होते हैं क्या होते? ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? बाह्य निषेचन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बाह्य निषेचन कहाँ पे हुआ? पानी में हुआ। ठीक है, अब जब पानी में निषेचन हो रहा है तो वहां पर हो सकता है कि कोई जल, जब क्या हुआ, जो जीव थे उन्होंने क्या किया, जो गैमीट थे, जो युग्मक थे, उसे पानी में रिलीज कर दिया है। हो सकता है कि कोई जलीय जीव आकर के उन गैमीट को खा जाए या उन्हें डिस्ट्रॉय कर जाए। ठीक है, हो सकता है कि पानी के बहाव में जो गैमीट है वो बह जाए और वो क्या है, दोनों जो गैमीट है वो आपस में मिल ना पाए। तो क्या होता है कि जो बाह्य निषेचन है उसके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं।
इस परिस्थिति में क्या होता है कि बाह्य निषेचन में अंडों का जो प्रोडक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ताकि अगर यहाँ पर ज्यादा एग्स होंगे, ज्यादा अंडे होंगे, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पर क्या है 100 एग, 100 एग क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने कहा एटलीस्ट यहाँ पर क्या है 40 तो ऐसे होंगे ही होंगे कि जिनमें निषेचन हो जाएगा। अगर हमने कहा कि 60 में ना भी हो, उनमें से 40 ऐसे होंगे कि जिनका क्या होगा, निषेचन जिनमें हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग का प्रोडक्शन है वो कम होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन में जो एग्स का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आपने कहा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या आपका आंसर आएगा, आपने कहा लेस देन, आपका जो आंसर आता है वो बी आता है, आपने कहा हाँ लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या आया आपका आंसर कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग्स का प्रोडक्शन होता है वो होता है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो समझ आया आपको अपना आंसर, आंसर को नोट कीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके पास जो स्टेटमेंट आई है, सबसे पहले स्टेटमेंट को आपने कहा रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, तो कहा गया है कि जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है, वो क्या है, जीवित प्राणी के लिए या जो जीवित जीव है उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है, और आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं, रीजन बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये कहा गया है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आया है वो है कंटिन्यू देयर स्पीशीज, यानी कि उनकी जो स्पीशीज है, उनकी जो जाति है, उनकी कंटिन्यूटी के लिए, कि उनका अस्तित्व बना रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बी कह रहा है मेंटेन ग्रोथ, यानी कि वृद्धि को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपने यहाँ पर कहा फुलफिल दियर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रजनन आवश्यक है। या फिर आपको कहा गया है कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल को, ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष को जीवित रखने के लिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है। अब आपको ये बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सिर्फ ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए तो नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्धि से संबंधित है, से संबंधित नहीं है, या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट से संबंधित नहीं है, या फिर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो बात करता है वो है कंटिन्यू देयर स्पीशीज। आपने क्या बात की, आपने कहा कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों की हम बात करें, चाहे आप बात करें एनिमल्स की या बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्लांट्स में जब आपने कहा था, आपने कहा पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि परागण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया के बाद सेम आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने सेम क्या कहा, वहां पर जाइगोट बनता है, फिर वहां पे क्या बनता है, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन है। ये सारी जो प्रोसेस चल रही है क्या है ये, आपने कहा ये जो रिप्रोडक्शन है वो प्रक्रिया है। तो रिप्रोडक्शन सब में ही पाए जा रहे हैं, जितने भी जीवित होते हैं उतने भी। आपने कहा सूक्ष्म जीव से लेकर के आपने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म देखे हैं, बड़े बड़े जीव आपने देखे हैं, सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर है, समझ आया सबको कि क्या आपके स्टेटमेंट में पूछा गया था और आपका आंसर क्या है। आंसर को आपने करना क्या है, कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट आई है, आपने कहा हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कहा गया जो लैंगिक जनन होता है उसमें कितने पेरेंट्स या कितने जनक शामिल होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। ऑप्शन नंबर है कोई भी पेरेंट शामिल नहीं होता है, दूसरा कह रहे हैं कि 4 पेरेंट शामिल होते हैं, तीसरा कह रहे हैं कि 2 पेरेंट शामिल होते हैं, लास्ट कह रहे हैं कि 1 पेरेंट यहाँ पर।
सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमने कहा लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या यहाँ पर अंतर है, तो आपने सबसे पहला अंतर क्या कहा था? आपने कहा था कि लैंगिक जनन में जो पेरेंट होते हैं, जो जनक होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, संख्या क्या होगी? 2 होगी। और अलैंगिक जनन की बात करें तो आपने कहा कि अलैंगिक जनन है उसमें जो जनक होते हैं, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो जनकों की संख्या होती है वो सिर्फ 1 होता है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो एक आपके पास आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपके पास आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे पेरेंट्स की। ठीक है, यहाँ पर जो पेरेंट होते हैं वो 2 होते हैं, यहाँ पर पेरेंट एक ही होता है। यहाँ पर क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। जिसे आप क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण कहते हैं। युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, हमने कहा युग्मक निर्माण होता ही नहीं है। अब युग्मक निर्माण होगा तो युग्मकों का संलयन भी होगा, जिसे आपने क्या कहा था? निषेचन कहा था। क्या कहा था आपने? निषेचन कहा था। तो यहाँ पर निषेचन होता है, यहाँ पर निषेचन नहीं होता है। ये बात क्लियर है? अब आपने कहा कि ये जो प्रक्रिया है, जब हमने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो लैंगिक जनन है वो कैसी प्रक्रिया है? आपने कहा जटिल प्रक्रिया है। जटिल क्या है? प्रक्रिया है। अगर आप बात करें अलैंगिक जनन की, आपने क्या कहा? सरल प्रक्रिया है। क्यों सरल प्रक्रिया है? ये आपने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आपको इसका आंसर पता है। आपने कहा कि अगर हम बात करें लैंगिक जनन तो ये क्या करते हैं? ज्यादा समय लगता है। इसमें क्या लगेगा? आपने कहा ज्यादा समय लगता है। अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा कम समय लगता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये क्या आते हैं? कुछ आपके पास के द्वारा आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर को बताइए। ठीक है, तो नोट कीजिए सारे बच्चे, अपने आंसर को भी आपने नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। जिसमें आपके पास जो स्टेटमेंट आई है, सबसे पहले स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। आपने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। आपसे पूछा गया कि निषेचन के बाद क्या होता है? ऐसी क्या चीज है, वो आपको नाम बताना है। ऐसी क्या चीज है जिसमें क्या होता है? लगातार विभाजन होता रहता है और विभाजन हो करके आपके पास क्या बनता है? कोशिकाओं की एक बॉल बन जाती है। क्योंकि बॉल आप समझ रहे हैं क्या मतलब? का मतलब है कि ये जो यहाँ पर एक सेल है, इस सेल में क्या हुआ? विभाजन हुआ इस प्रकार से और आपके पास कोशिकाओं का एक गुच्छा आ गया है इस प्रकार से। यानी कि एक सेल से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं, आपके पास कोशिकाओं का एक गुच्छा आ गया है। क्या कहेंगे आप उसे? किसमें डिवीजन हो रहा है? आपको बताना है इसका नाम। इसका नाम आपको बताना है कि डिवीजन किसमें हो रहा है। जीआईसी गडोली, आपको आवाज आ रही है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। आपने कहा जो चीज यहाँ पर डिवाइड हो रही है उसे आपने ओवम कहा। चलिए माइक ऑन कीजिए बच्चे अपना। नमस्कार। नमस्कार बच्चे, अपना नाम मैं बताइए। नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए दिया। अपना। दिया। कौन सी क्लास की हो बच्चे? दिया 6। अच्छा, आप लोग 6 क्लास, सारे 6 क्लास के बच्चे हैं? जी। अच्छा चलिए ठीक है बच्चे, पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपने कहा कि वो ओवम है जिसमें क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है और आपको कोशिकाओं का एक गुच्छा मिला, या वो स्पर्म है जिसमें विभाजन हुआ और आपको क्या मिला? कोशिकाओं का गुच्छा मिला, या वो जाइगोट है, या फिर क्या है? वो एम्ब्रियो है। अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी चीज है
किसकी बात हो रही है? निषेचन के बाद की बात हो रही है। निषेचन हुआ, निषेचन के बाद एक ऐसी चीज आपके पास आई जिसमें विभाजन हुआ, और विभाजन होते होते क्या हुआ, एक बहुत सारी कोशिकाएं बनी और कोशिकाओं का गुच्छा आपके पास। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निषेचन के बाद क्या बना था। क्या बना था? यानी कि युग्मक के संलयन से आपके पास बना था युग्मनज, जिसे आप क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो जब निषेचन के बाद जाइगोट बना तो आपने क्या कहा? विभाजन भी किसमें होगा? जाइगोट में ही होगा। यही आपने कहा कि जाइगोट एक कोशिका थी, सिंगल सेलुलर था, ठीक है। और उसी में क्या हुआ? विभाजन हुए। विभाजन के फलस्वरूप इस एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, और धीरे धीरे करके क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और एक कोशिका से आपके पास पूरा एक क्या बन जाता है? पूरा एक जो बॉडी है वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। यानी कि पूरे शरीर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये बात क्लियर है सबको? आंसर समझ आ गया? सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझनी है, फिर आपको अपने आंसर वहां पर समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है? तो आपको करना है क्या है? जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? अपने नोट्स को देखेंगे और उस क्वेश्चन को रिवाइज वहाँ पर करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। क्लास में बने रहें। आपका